बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। एसटीआई जॉब्स के वाले से दो अपडेट आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ। एक अपडेट है कि जो डेट एक्सटेंड हुई है उसके वाले से, और एक जो दूसरी अपडेट है कि जो अब फाइनल लिस्टें अपलोड की गई हैं उसमें सिर्फ टॉप 10 कैंडिडेट जो हैं वो मौजूद होंगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको उस लिस्ट से ख़त्म कर दिया गया है। तो कुछ कैंडिडेट ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनका जो मेरिट, पहले वो मेरिट में टॉप 3 में थे या टॉप 10 में थे, लेकिन जो फाइनल लिस्टें लगी हैं उनमें वो टॉप 10 में नहीं रहे। तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी मेन वजह आपके पास ये है कि जब सब्जेक्ट रेलिवेंस के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर आया था कि सब्जेक्ट जिनका रेलिवेंस है तो उनको जो है सेलेक्ट किया जाए, बाकी को रिजेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो हैं वो हेड टीचर्स को दिए गए थे। एक था क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंस और दूसरा था क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंस फॉर पोस्ट। तो इसमें जिनका यस, इन दोनों ऑप्शन में यस हुआ है तो वो टॉप पर हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन अगर किसी का इनमें से एक नो, क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंस फॉर पोस्ट नो हुआ है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके फ़ाइनल मेरिट पर, वो उनका फ़ाइनल मेरिट सेम ही रहेगा। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के ये दोनों ऑप्शन नो हुए हैं, पहला ऑप्शन भी नो हुआ है और दूसरा ऑप्शन भी नो हुआ है, तो अब उस कैंडिडेट के बेशक मेरिट मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं, 71.5 बन रहे हैं, लेकिन जो बाकी वो सबसे लो पर चला जाएगा उस स्कूल में, क्योंकि दोनों जो उसके यहाँ पर नो हो गए हैं, सब्जेक्ट रेलिवेंस भी और पोस्ट क्वालिफ़िकेशन भी। अब जो फाइनल मेरिट बना है उसमें ये कैंडिडेट इस लिस्ट में मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे नीचे चला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे टॉप पर कैंडिडेट है 74, उसके बाद 71, उसके बाद 70, और जो कैंडिडेट लास्ट पर है उसका मेरिट, फाइनल मेरिट 71 है, लेकिन वो 64 वाले मेरिट से भी नीचे चला गया है। इसी तरह 68 वाले से भी नीचे चला गया है, 70 वाले से भी नीचे चला गया है। इसकी मेन वजह आपके ये दो ऑप्शन हैं। अगर आपके ये दो ऑप्शन नो होते हैं तो आप मेरिट से आउट हो जाएंगे। तो ये जो नई अपडेट अभी भी दी गई थी स्कूलों के हेड टीचर्स को वो इसमें सेलेक्ट करें उन कैंडिडेट को जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। इंटरव्यू के बाद ये ऑप्शन ऐड किया गया है कि अगर तो उनका सब्जेक्ट रेलिवेंस है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। इसी तरह क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंस है तो यस करें, अगर नहीं है तो उसको नो करेंगे। तो उसके हिसाब से ये मेरिट फिर बनेगा। तो ये आई थिंक आप सब लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जिन लोगों का मेरिट में टॉप 10 में पहले था अब नहीं है, तो उसकी मेन वजह ये वाले दो ऑप्शन है जिनको नो करने की वजह से उनका जो मेरिट है वो डाउन हो गया है। दूसरे नंबर पर जो डेट के वाले से चीज़ है, डेट के वाले से आपके पास ये अपडेट है कि यहाँ पर जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। अब जो सबमिशन ऑफ जितने भी आपके इश्यूज़ होंगे वो 7 फरवरी से 9 फरवरी के दरमियान जमा करवाए जा सकते हैं। यानी कि 9 फरवरी कल वाले दिन भी जितने भी लोगों के इशू होंगे वो जमा करवा सकते हैं। फ़ाइनल डिसीजन इनके 10 और 11 फरवरी को होंगे। 12 तारीख को मेरिट लिस्टें, और अब 13 तारीख को जो है वो आपके लेटर जो हैं इशू होंगे। इसके अलावा एक अपडेट वज़ीर तालीम की तरफ से शेयर की गई थी, लेकिन अभी तक वो सिस्टम में लॉगिन नहीं हो सकी, कि जिन लोगों की डिग्रियां अपलोड नहीं हो सकी हैं तो वो भी दोबारा अपनी डिग्रीज़ अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्कूलों में हेड टीचर्स ने जितने भी उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी डिग्रियों को वेरीफाई नहीं किया था, यस या नो वाले जो दो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ उन पर उन्होंने क्लिक नहीं किया था, तो उनके लिए भी टाइम दिया गया है 2 दिन का, कि वो भी इसको यस या नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी उनकी डिग्री अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो बहुत जल्द दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये अपलोड नहीं हो सका। उम्मीद है कि कल तक हो सकता है ये ऑप्शन आ जाए कि अगर किसी की डिग्री अपलोड नहीं हो सकी या गलत डिग्री अपलोड हो गई है तो वो वहाँ पर अपनी जो डिग्री वाले ऑप्शन को करेक्ट कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे इस चैनल ZFN स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।